हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे भारी जल। तो जो साधारण जल है, जो साधारण जल हम लोग पाते हैं, तो इसमें क्या है, 6000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। यानी 6000 लीटर पानी लेंगे तो केवल 1 लीटर क्या मिलेगा, भारी जल मिलेगा। तो क्या है, साधारण जल के 1000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। इसमें क्या करते हैं, साधारण जल में हम क्षार मिला करके इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो भारी जल प्राप्त होता है। तो क्या है, साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। क्षार युक्त जल का वैद्युत अपघटन कराने पर ड्यूटेरियम की अपेक्षा हाइड्रोजन जो है 6 गुना शीघ्रता से विसरित होते हैं तथा भारी जल प्राप्त होता है। यानी साधारण जल के 6000 भाग में एक भाग भारी जल होता है। क्षार युक्त जल यानी जल में जो है साधारण जल है, इसमें क्षार मिला करके हम इसका जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो जो ड्यूटेरियम की अपेक्षा हाइड्रोजन शीघ्रता से विसरित होती, यानी हाइड्रोजन शीघ्रता से हटती, 6 गुना शीघ्रता से विसरित होती और भारी जल प्राप्त होता है। तो क्षार युक्त जल का वैद्युत अपघटन कराने पर ड्यूटेरियम की अपेक्षा हाइड्रोजन 6 गुना शीघ्रता से विसरित होते तथा भारी जल प्राप्त होता है। इसके निर्माण की निम्न विधियां हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे यूरे ब्राउन और डेगेट विधि। तो यूरे ब्राउन डेगेट विधि क्या है, तो शुरुआत करते हैं। इसकी विधि क्या लिखना है, इसका मेथड क्या लिखना है। तो ये पहले क्या है, चित्र बनाने के बाद इसी से इसका मेथड लिखना। तो क्या होता है, यूरे ब्राउन और डेगेट विधि, यह एक वैद्युत अपघटनीय सेल होती है जो 45 सेंटीमीटर ऊंची, कितनी, 45 सेंटीमीटर ऊंची और 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह एक वैद्युत अपघटनीय सेल होती है जो 45 सेंटीमीटर ऊंची, 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इस सेल में निकिल की छिद्रयुक्त प्लेट लगी होती जो एनोड का कार्य करती। इसमें क्या है, निकिल की छिद्रयुक्त प्लेट लगी होती जो एनोड का कार्य करती है। यह पात्र होता है स्टील का, पूरा पात्र क्या है, स्टील का, जो कैथोड का कार्य करता है। इसमें इसका वैद्युत अपघटन कितने, 5 चरणों में हम कराते हैं, 5 चरण में कराते हैं। सर्वप्रथम 30 से ले लेकर, इस प्रकार की 30 से ले लेते हैं। अब इसमें 3% यानी का जलीय विलयन भर देते हैं और इसका वैद्युत अपघटन तब तक कराते हैं जब ये क्या है, इसकी मात्रा पानी 1/6 न रह जाए। यानी यहां तक जल भरे और क्या है, तब तक वैद्युत अपघटन कराते रहते हैं जब क्या है, इसका आयतन 1/6 रह जाए। तो पहले चरण में 2.5% भारी जल प्राप्त होता है, 5% भारी जल प्राप्त होता है। अब पुनः क्या है, दूसरे फिर से ले लेते हैं, जब ये क्या है 1/6 आयतन तक रह गया तो पुनः 6 से ले लेते हैं। 30 सेलों की जरूरत हमें नहीं लगी, पुनः लेते हैं 6 से ले। अब पुनः क्या करते हैं, इसका वैद्युत अपघटन हम कराते हैं, पुनः 3% यानी का विलयन लेकर इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो दूसरे में 12% भारी जल प्राप्त होता है द्वितीय चरण में। इसी प्रकार फिर से ले लेते हैं तो एक ही सेल में काम चल जाएगा। तो क्या है, 60% भारी जल प्राप्त होता है और 5वें प्रक्रम तथा 6ठे प्रक्रम में 100% भारी जल प्राप्त होता है। लेकिन क्या है, 4 प्रक्रम कराते, चौथे प्रक्रम में लगभग 100% मिलता है। लेकिन क्या है, अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, लगभग 100%। तो इसमें क्या करते हैं, चौथे प्रक्रम में इसमें जब 5वां प्रक्रम कराते हैं तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिला करके कराते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिला करके कराते हैं, जिससे 5वें प्रक्रम में लगभग 100% भारी जल प्राप्त हो जाता। पुनः देखते हैं यूरे ब्राउन और डेगेट विधि। तो इसमें निकिल के छिद्रयुक्त प्लेट एनोड का कार्य करती है, निकिल की छिद्रयुक्त प्लेट एनोड का कार्य करती है, स्टील का पात्र कैथोड का कार्य करता है। यह सेल 45 सेंटीमीटर ऊंची, 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसमें 3% यानी उसका जलीय विलयन लेकर इसका वैद्युत अपघटन तब तक कराते हैं जब तक आयतन 1/6 शेष न रह जाए। शुरुआत में हम 30 से ले लेते हैं, जब इसका आयतन 1/6 रह जाता है तो लगभग 2.5% भारी जल प्राप्त होता है। दोबारा क्या करते हैं, जब आयतन कम रह गया
तो क्या है 6 सेलों में कराते हैं। पुनः इसका वैद्युत अपघटन 6 से लेके लेते हैं। पहले चरण में 30 से ले लेते थे, दूसरे में कितने 6 से ले लेते हैं। अब पुनः वैद्युत अपघटन कितना कराते हैं 1/6 से आयतन तक, तो 12% भारी जल प्राप्त होता है। तृतीय चरण में पुनः से लेकर एक ही से लेकर कराते हैं तो 60% मिलता है, और चौथे पांचवे में 100% भारी जल प्राप्त होता। लेकिन चौथे प्रक्रम कराने के पश्चात इसमें फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिला करके जब इसका वैद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या है 100% शुद्ध भारी जल प्राप्त हो जाता है। थैंक यू।